नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी कारक, कारक का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार और कारक पहचानने की सबसे आसान ट्रिक जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कारक समझाता हूँ। मोहन पत्र लिखता है, इसमें दो संज्ञा शब्द हैं, एक है मोहन और दूसरा है पत्र। लिखता है ये आपका क्रिया है। मोहन और पत्र दोनों संज्ञा शब्द हैं, लेकिन इनका वाक्य की क्रिया के साथ विभिन्न रूप में संबंध है। जैसे मोहन, इस वाक्य में मोहन करता है, क्योंकि जो कार्य को करने वाला रहता है वो कर्ता कहलाता है। मोहन पत्र लिखता है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो यहाँ मोहन संज्ञा शब्द आपका कर्ता है, इसका क्रिया से संबंध कर्ता के रूप में है। और पत्र, पत्र भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ इसका क्रिया के साथ संबंध अलग भिन्न रूप में है। जैसे देखिएगा, कर्ता नहीं है, जिस पर क्रिया का असर पड़े वो कर्म कहलाता है। तो मोहन पत्र लिखता है, लिखने का असर किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। तो पत्र संज्ञा होकर भी यहाँ इसका क्रिया से संबंध कर्म के रूप में है। तो कारक की यही परिभाषा है कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द विभिन्न रूपों में वाक्य की क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो उसे कारक कहा जाता है। राम कार से विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में राम संज्ञा है, कार भी संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है, लेकिन इनका क्रिया से संबंध अलग अलग रूप में है। जैसे राम, तो राम संज्ञा शब्द यहाँ करता है, क्योंकि राम द्वारा कार्य किया जा रहा है जाने का, तो राम करता है। कार से, तो राम किससे जा रहा है? कार से। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो आपका करण कहलाता है। तो कार से आपका करण है, कार करण है। राम भी संज्ञा है, लेकिन राम करता है। कार भी संज्ञा है, लेकिन कार करण है, करण कारक है। करण के रूप में कार का यहाँ क्रिया से संबंध है। विद्यालय, विद्यालय भी संज्ञा है, लेकिन जिस पर क्रिया का असर पड़े वो आपका कर्म कहलाता है। तो राम कार से विद्यालय जा रहा है, जाने का असर विद्यालय पर पड़ रहा है, तो विद्यालय आपका कर्म हो गया। समझ गए ना? यही कारक की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एक उदाहरण और आप देख लीजिए। गीता अपने भाई के लिए कलम खरीदेगी। तो गीता यहाँ संज्ञा है, भाई संज्ञा है, कलम संज्ञा है, लेकिन इन तीनों संज्ञा शब्द का अलग अलग रूप में वाक्य की क्रिया के साथ संबंध है। जैसे देखते हैं, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? खरीदने का, गीता के द्वारा। तो यहाँ जिसके द्वारा कार्य किया जाए, कर्ता, तो गीता संज्ञा करता है। और भाई, तो जिसके लिए कार्य किया जाए वो संप्रदान होता है। तो भाई के लिए कलम खरीदा जा रहा है, तो भाई संज्ञा शब्द संप्रदान है, इसका चिन्ह यहाँ के लिए लगा है संप्रदान का। गीता कर्ता हो गई, भाई संप्रदान हो गया। और खरीदने का असर किस पर पड़ रहा है? कलम पर। कलम आपका यहाँ कर्म हो गया। तो यही हुई कारक की परिभाषा। एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब देख लीजिए कारक की परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ऐसे आप समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप का वाक्य के अन्य शब्द यानी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसको सिंपल आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक के प्रकार देखिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों अधिकतम वाक्य में 8 तरह से प्रयोग किए जाते हैं, 8 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी आधार पर 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पर कारक है 8, और इधर
कारक की विभक्ति चिन्ह है, जिसे परसर्ग भी कहा जाता है। सबसे पहला कारक कर्ता, इसका चिन्ह ने। दूसरा कारक कर्म, इसका चिन्ह को। फिर करण, इसका चिन्ह से या के द्वारा। संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। अपादान, इसका चिन्ह है से। अलग होने के भाव पर इसका प्रयोग किया जाता है, जब दो वस्तुओं में से कोई वस्तु अलग होती है। संबंध, इसका चिन्ह का, की, के, रा री रे भी होता है। अधिकरण, इसका चिन्ह है में और पर। संबोधन कारक का चिन्ह है हे अरे अहो। तो ये 8 प्रकार के कारक हैं और इधर 8 का ये चिन्ह है, विभक्ति है। आप इसको याद रखिएगा। अब हम एकक कारक को बड़े ही आसानी से समझेंगे कि आपको कैसे कारक की पहचान करना है वाक्य से। तो पहला कारक है कर्ता। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि कारक थे एक तरफ और उस दूसरी तरफ कारक की चिन्ह थी, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कह सकते हैं। तो ये पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह होती है ने, जिसको परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। तो जो वाक्य में कार्य करता है वो आपका कर्ता कारक कहलाता है। तो जैसे उदाहरण देखिए, अजय अखबार पढ़ता है। पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? अजय के द्वारा। तो यहाँ अजय आपका कर्ता हो गया। देखिए इसका जो चिन्ह है ने, वो आपका मात्र भूतकालिक वाक्य में प्रयोग होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर समझेंगे, अजय अखबार पढ़ता है, ये आपका वर्तमान काल का क्रिया है, तो इसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सुरेश पत्र लिखेगा, ये भविष्य काल का वाक्य है, तो इसमें आपका ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ने चिन्ह का प्रयोग मात्र भूतकाल के वाक्यों में होता है। जैसे मदन ने खाना खा ली, तो ये भूतकाल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता, इसका चिन्ह हुआ ने। कर्ता को क्या होता है? कार्य को करने वाला। जैसे अजय अखबार पढ़ता है तो आपका अजय कर्ता हो गया। सुरेश पत्र लिखेगा तो लिखने का कार्य सुरेश कर रहा है, तो यहाँ सुरेश कर्ता हो गया। मदन ने खाना खा ली, ये भूतकाल का वाक्य था, इसलिए कर्ता मदन के साथ यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग किया गया। स्पष्ट हो गया होगा कर्ता। अब अगला देखते हैं कारक। अगला कारक है कर्म। इसका चिन्ह होता है को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होगा को। जैसे अब वाक्य में से आप कैसे पहचानेंगे कर्म? तो देखिए, अजय ने विजय को पुस्तक दी, राम ने रावण को मारा। 2 वाक्य है। तो पहले वाक्य में अजय संज्ञा है, विजय संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है और दी, ये देना क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए कर्म पहचानना है आपको कि कर्म कौन सा है। तो अजय ने विजय को पुस्तक दी, तो अजय द्वारा कार्य किया जा रहा है और भूतकाल का वाक्य है, इसलिए अजय कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। यहाँ हो गया अजय ने विजय को। तो जिस पर क्रिया का असर पड़े वह क्या कहलाता है? कर्म। तो देने का असर किस पर पड़ रहा है? विजय पर। तो विजय क्या हो गया? यहाँ कर्म, पुस्तक दी। अजय ने विजय को पुस्तक दी, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म कहलाता है। तो ये आपका कर्ता हो गया अजय और विजय हो गया कर्म। दूसरा, राम ने रावण को मारा। राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, मारा आपका क्रिया है, इसमें आपको कर्म पहचानना है। तो राम ने रावण को मारा, मारने का कार्य राम द्वारा, तो राम हो गया कर्ता। रावण को मारा, मारने का असर किस पर पड़ा? रावण पर, तो रावण हो गया आपका कर्म और इसका चिन्ह भी लगा है को, तो रावण हो गया आपका कर्म कारक। इस तरह से पहचान लीजिएगा, कर्म चिन्ह होगा को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो आपका होता है कर्म कारक। अगला है करण। इसका चिन्ह है से या के द्वारा। वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है आपका करण कारक कहलाता है। उदाहरण देखिए,
महेश साइकिल से विद्यालय गया। महेश साइकिल विद्यालय, तीन संज्ञा शब्द हैं। करण कौन सा है? महेश साइकिल से विद्यालय गया। विद्यालय जाने का क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है? साइकिल के द्वारा। तो वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है करण। तो आपका साइकिल करण हो गया और इसका यहाँ चिन्ह से लगा भी है। महेश कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया। वह कलम से लिखता है। यहाँ देखिए, वह किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? वह, तो वह हो गया कर्ता कलम से, और कार्य को करने वाला वह है, तो ये हो गया कार्य करने वाला वह हो गया, वह हो गया कर्ता। और कार्य किससे किया जा रहा है? किस साधन से? कलम से। तो कलम हो गया आपका करण और इसका चिन्ह से लगा है, लिखता है, हो गया आपका क्रिया। समझ गए होंगे? करण चिन्ह से के द्वारा, वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है करण होता है। उदाहरण में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ साइकिल करण था और यहाँ कलम करण था नीचे वाले में। अगला देखिए, संप्रदान, इसका चिन्ह के लिए, जिसके लिए क्रिया किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। अब मैं इस वाक्य में आपको संप्रदान कारक दिखाता हूँ। गोपाल अपने भाई के लिए कलम खरीदेगा। गोपाल संज्ञा है, भाई संज्ञा है, कलम संज्ञा है, खरीदेगा आपका क्रिया है। इसमें आपको संप्रदान कारक ढूंढना है। तो कार्य करने वाला गोपाल है, तो गोपाल तो भाई कर्ता हो गया। और भाई के लिए, तो जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान, तो यहाँ भाई क्या हो गया? आपका संप्रदान कारक। यह भाई संज्ञा शब्द संप्रदान के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है और इसका चिन्ह के लिए लगा है, क्योंकि जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान होता है। तो भाई के लिए कार्य किया जा रहा है कि भाई के लिए कलम खरीदेगा, तो भाई हो गया आपका संप्रदान और कलम हो गया कर्म, क्योंकि क्रिया का जिस पर असर पड़े वो कर्म। अब दूसरा वाक्य में संप्रदान देखिए, शीला अपने पिता के लिए चाय बनाती है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? शीला के द्वारा। तो शीला कर्ता हो गई और कार्य किसके लिए किया जा रहा है? पिता के लिए। पिता के लिए चाय बनाती हो, तो पिता हो गया संप्रदान और चाय हो गया कर्म, बनाती हो गया क्रिया। अगला देखिए कारक अपादान, इसका चिन्ह है से, और इस से देखिए करण का भी चिन्ह होता है से और अपादान का भी चिन्ह है से, लेकिन दोनों में अंतर है। अपादान, इसका जो चिन्ह से है यह अलग होने के भाव में प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना। जब दो वस्तुओं से, दो चीज़ों से कोई वस्तु अलग होती है तो यहाँ इस से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये अपादान कारक कहलाता है। जैसे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से पत्ते गिरे, एक से एक अलग हुआ, तो ये से अलग होने के भाव में प्रयोग किया गया। आसमान से बिजली गिरती है, यहाँ आसमान से बिजली गिरी तो अलग होने के भाव में से का प्रयोग किया गया। तो समझ गए होंगे, अपादान का चिन्ह है से, लेकिन यह अलग होने के भाव में यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष भी संज्ञा है, पत्ते भी संज्ञा है और गिरे क्रिया है, लेकिन पहचान करना है आपको अपादान का। तो वृक्ष से, तो अपादान का चिन्ह होता है से, और वृक्ष से, तो यहाँ वृक्ष हो गया अपादान, क्योंकि वृक्ष से अलग हुआ क्या? पत्ता। तो इसमें वृक्ष अपादान कारक है, इसका चिन्ह आपका से लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इसमें कैसे पहचानेंगे। आसमान से बिजली गिरी, इसमें अपादान क्या होगा? आसमान, क्योंकि आसमान से बिजली गिरी और इसका यहाँ चिन्ह से लगा भी है, कारक है आसमान। कौन सा कारक है? आसमान संज्ञा, अपादान, इसके साथ से का चिन्ह प्रयोग हुआ है। मोहन विद्यालय से घर आया, मोहन विद्यालय से घर आया, इसमें मोहन कर्ता हो गया, विद्यालय आपका विद्यालय से आया, विद्यालय आपका अपादान हो गया और घर कर्म हो गया। अब अगला कारक है संबंध, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकतम आपको का, की, के ही देखने को मिलेंगे। संबंध क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी का संबंध हो। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो जैसे उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए,
यह राधा का घर है। इस वाक्य में यह राधा का घर है, यह राधा 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 का घर है। राधा भी संज्ञा है और घर भी संज्ञा है, लेकिन संबंध को एक संबंध संज्ञा है, एक संज्ञा शब्द संबंध के रूप में इसमें प्रयोग हुआ है। तो राधा का घर है, तो राधा का की चिन्ह भी आ गया, तो राधा आपका हो गया संबंध कारक। राम का भाई आज दिल्ली जाएगा, राम का भाई आज दिल्ली जाएगा, इसमें संबंध कारक कौन है? राम है, क्योंकि राम का भाई, तो राम हो गया संबंध कारक, चिन्ह लगा है का, पहचान लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। आगे देखिए, अधिकरण, इस कारक का चिन्ह है में और पर, क्रिया के आधार को बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द। जब अधिकरण मतलब क्रिया जहाँ होना पाया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह है में और पर, जो क्रिया के आधार को बताए, जो बताए कि क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ खेलने का कार्य मोहन कर रहा है, तो मोहन संज्ञा कर्ता हो गया मैदान में, और कहाँ खेल रहा है, क्रिया का आधार कहाँ है? मैदान, तो मैदान आपका हो गया अधिकरण कारक, साथ में चिन्ह लगा है में। राजू छत पर सो रहा है, इसमें राजू संज्ञा हो गया, छत संज्ञा हो गया, सो रहा है क्रिया हो गया, तो इसमें अधिकरण क्या है? तो क्रिया का आधार क्या है? छत, क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर, तो राजू छत पर सो रहा है, तो छत आपका अधिकरण कारक हो गया, साथ में चिन्ह पर लगा ही है। अब लास्ट कारक संबोधन, इसका प्रयोग हम किसी को संबोधित करने के लिए, बुलाने और पुकारने में होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हे हर, इसका पहले चिन्ह देखिए, हे अरे और अहो, संबोधन कारक के चिन्ह है हे अरे अहो, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें संबोधित करने, बुलाने और पुकारने का बोध हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसमें क्या पता चले? पुकारने और बुलाने का बोध हो, या संबोधित करने का, संबोधन कारक होगा, इसका चिन्ह होंगे हे अरे अहो। और इसकी एक विशेषता है, जितने भी अभी हमने पीछे कारक पढ़े हैं उसके चिन्ह संज्ञा के शब्द के बाद लग रहा था या सर्वनाम शब्द के बाद लग रहा था, लेकिन संबोधन कारक का चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगता है। जैसे हे भगवान, यहाँ देखिए भगवान संज्ञा शब्द है, इस भगवान को पुकारा गया, भगवान का स्मरण किया गया, तो यहाँ पर देखिए इसका जो संबोधन है पहले लगाया गया कि हे भगवान रक्षा करना, अरे तुम आ गए, अरे पुकारा गया तुम, तो यहाँ देखिए सर्वनाम के पहले इसका चिन्ह अरे लगा कि अरे तुम आ गए। संबोधन का चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगता है। समझ गए होंगे संबोधन भी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।